त्रेता युग में भगवान राम का 14 वर्ष वनवास हुआ था और कलयुग में भी एक तरह से देखिएगा तो भगवान राम का 500 वर्ष का वनवास ही हुआ है। एक तरह से देखिएगा तो 500 वर्ष का वनवास ही हुआ है। आइए दोस्तों, मैं साथिया विनोद आप सबका स्वागत करता हूँ। दोनों युगों से भगवान राम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान राम का 14 वर्ष वनवास का वरदान था। केवल वन में रहना है, किसी भी नगर में नहीं जाना है, किसी नगर में रहने का अधिकार नहीं था। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस वचन का भली भांति पालन किए। तीनों लोग, राम लक्ष्मण सीता, तीनों लोग तपस्वी भेष, मन उदासी और 14 वर्ष राम लक्ष्मण सीता वनवासी, 14 वर्ष वनवासी के भेष में वो लोग बिताए। कहते हैं कि उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक भगवान गए। आइए इस मार्ग के 6 स्थान के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जिस दिन अयोध्या से भगवान राम वनवास चले, उस दिन सबसे प्रथम पहला दिन आर सुमंत के रथ पर बैठकर तमसा नदी के तट पर पहला दिन पहुँचे। कोई सेना तैयार नहीं था भगवान राम को छोड़ने का, तो उस दिन वहीं तमसा नदी के तट पर एक दिन ठहरे और सूर्योदय से पहले बिना किसी के बताए हुए भगवान राम निकल गए और कौशल देश नगरी से बाहर निकल गए। और बाहर निकलकर वही दूसरा स्थान सिंगेरपुर पहुंच गए, अपना मित्र निषाद राज के नगरी में। सिंगेरपुर के वनों में भगवान राम पहुंच गए। निषाद राज को जब पता चला तो गए भगवान राम से भेंट करने। आदर सत्कार के साथ भगवान राम को जाकर गले लगे। भगवान राम से बोले कि भगवान मत जाइए वन, यहीं मेरे नगरी में रह जाइए, नहीं तो वापस लौट जाइए। लेकिन भगवान राम निषाद राज के बात नहीं माने और भगवान राम फिर उसी दिन आर सुमंत को अयोध्या रथ लेकर वापस जाने का आदेश दिए। और भगवान राम केवट के नाव से नदी के उस पार केरई गांव पहुंच गए। तीसरा स्थान प्रयागराज है। प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का सुंदर दर्शन किए और मुनि भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचकर उनसे उच्चतम ठहरने का स्थान पूछे। तो मुनि भारद्वाज जी ने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम स्थान बताया। और चौथा चित्रकूट है। यह चित्रकूट वही है जहां भाई भरत भगवान राम से जाकर भेंट किए थे और वापस अयोध्या चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन भगवान राम नहीं गए कि पिता का वचन का पालन करना है। तो भाई भरत खराव लेकर अयोध्या वापस चले गए। और 5वां में दंड कारण है। दंड कारण वन में ऋषि अत्रि से और माता अनसुईया से जाकर आश्रम में भेंट किए और ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर आगे बढ़े। कहते हैं कि दंड कारण में भगवान राम का 10 से 12 वर्ष बीत चुका था और वहीं जाकर ऋषि अगस्त मुनि से भगवान राम भेंट किए। और अंतिम पड़ाव छठा पंचवटी है। पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण एक कुटिया बनाकर रहते थे। वहीं पर भगवान राम के रावण के बहन सुपनेखा देखी और मोहित हो गई। और मोहित होकर शादी की इच्छा लेकर भगवान की ओर गई। भगवान की ओर जब गई तो सीता के देखकर क्रोधित हो गई और सीता पर चली। तो भैया लक्ष्मण ने तलवार निकाल कर सुपनेखा के नाक कान काट दिए। वहीं पर रावण का भाई खर और दूषण के साथ युद्ध हुआ और खर और दूषण को भगवान राम वध कर दिए। फिर रावण मामा मारीच के सहायता से माता सीता को हरण कर लिया। हरण होने के बाद भगवान राम और भैया लक्ष्मण माता सीता के खोज में आगे बढ़े। तो माता सेवरी से जाकर भेंट किए। सेवरी से भेंट करने के बाद किष्किंधा की ओर बढ़े और किष्किंधा जाकर सुग्रीव और हनुमान जी से भेंट किए। सुग्रीव और हनुमान जी से जाकर मुलाकात किए। और आगे का रामायण सारा लोग जानते हैं कि भगवान राम जाकर लंका पर विजय पाकर 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या वापस आए तो पूरा अयोध्या में पूरा खुशी थी।
सारे लोग लड्डू मिठाई बांट रहे थे, बम पटाखे लोग फोड़ रहे थे, पूरा भारत दीप जला रही थी, पूरा भारत। उसी दिन से आज भी हम लोग दीपावली मनाते हैं। और आज भी कलयुग में भी जब 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में आए फिर से, तो पूरा देश मिलकर फिर से दीपावली मनाए। दोनों सेम है। त्रेता में जब भगवान राम बन गए थे तो बहुत सारा मित्र भी था, बहुत सारा शत्रु भी था। और यहाँ भी कलयुग में भी जब से मंदिर बना है तो बहुत सारा हित मिले हैं और बहुत सारा दुश्मन भी मिले हैं। भगवान राम जब बन गए थे तो बहुत सारे राक्षस को मारे भी थे और भगवान राम का सेना भी बहुत सारा मारा था। यहाँ भी कलयुग में भी बहुत सारे विपक्षी को हम भी मारे हैं और खुद मरे भी हैं। 14 बरस भगवान के वनवास में बहुत सारी कठिनाई हुई थी और आज भी 500 बरस में हम लोग का बहुत सारी कठिनाई हुई है। उस दिन भी जब वनवास से वापस आए अयोध्या तो राजा महाराजा बहुत सारे स्वागत के लिए आए थे। और 22 जनवरी को भी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दिन भी बहुत सारे राजा महाराजा ही बोलेंगे, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, सारे लोग वहाँ स्वागत के लिए आए थे। और वहाँ के अद्भुत दृश्य था। अगरबत्ती अपने आप में था, लड्डू अपने आप में था, घंटी अपने आप में था, सारे चीज़ अपने आप में था, एक से बढ़कर एक। इसलिए दोस्त दोनों ही वनवास सेम था।